या जब औरंगजेब आयो हो भी के बाद में अड़े शपथ भी ली ही कि माता जी के अड़े आके शीश झुका के हाँ, कि आज के बाद में किसी हिंदू मंदिर पर हमला नहीं करूंगा। और इस शिलालेख को हमने 10 फीट तक खुदवा दिया था साहब। उसके बाद में भी ये टस से मस नहीं होता है। जमाई माता को शास्त्रों में बामणी माता के नाम से भी जाना जाता है, महादेवी के नाम से भी जाना जाता है। ये साक्षात पिंडी दर्शन है, इसलिए सीकर शेखावाटी की वैष्णो रानी के नाम से भी जाना जाता है। 6 मंजिल मंदिर को तुड़वा दिया था। आज भी कातली नदी यहाँ से बहती रहती थी। तो कावट से लेकर के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के सुनारी गांव तक लगभग 84 किलोमीटर जमाई माता मंदिर के पत्थर ही आज भी जमीन के अंदर नदी क्षेत्र में दबे हुए मिलते हैं। राम राम जी, मैं रिपोर्टर डिंपल, आप देख रहे हो शेखावाटी प्रेम। आज मैं मौजूद हूँ सीकर जिला का कावट कस्बा के अंदर। कावट कस्बा में कातली नदी का तट पर उत्तर पूर्व दिशा में एक माता जी को मंदिर है, जमवाई माता जी को मंदिर, जिको इतिहास और कहानी सुन के आप भी चौंक जाओगा, हैरान हो जाओगा। आपने बता दूं, मुगल शासक औरंगजेब है, वो भी माता जी का आगे शीश झुकाए हो। और साथ ही माता जी के मंदिर की प्रतिमा लेके भी पौराणिक मान्यता है कि माता जी हिज के स्वतः प्रकट हुई, इसलिए माता जी ने जमवाई माता का नाम सु जानो जाए है। आज माता जी का मंदिर को जो इतिहास है वो पुजारी जी जानागा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जमवाई माता मंदिर का पुजारी जी विष्णु जी शर्मा अपने साथ में है। जय माता जी की। जय माता जी की। जमवाई माता जी को इतिहास है वो क्या है, अपन थोड़ो शुरू से बताओ। जमवाई माता जमीन के अंदर से स्वयं प्रकट हुई थी, इसलिए जमवाई माता को जमवाई माता बोलते हैं। जमाई माता को शास्त्रों में बामणी माता के नाम से भी जाना जाता है, महादेवी के नाम से भी जाना जाता है। ये साक्षात पिंडी दर्शन है, इसलिए सीकर शेखावाटी की वैष्णो रानी के नाम से भी जाना जाता है जी। एक साथ ही औरंगजेब ने लेके जो मुगल काल में औरंगजेब के महल पर जमवाई माता की दीपक का फोक्स पड़ता था और उन्होंने जगह जगह ट्राई की। उसके बाद में उनको किसी फकीर के माध्यम से ये पता चला कि कावट जमाई माता मंदिर के दीपक का फोक्स आता है ये, तो उन्होंने यहाँ आक्रमण करने के लिए मंदिर के आए। ये पहले 7 मंजिल मंदिर था जी, तो 6 मंजिल मंदिर को तुड़वा दिया था। आज भी कातली नदी यहाँ से बहती रहती थी। तो कावट से लेकर के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के सुनारी गांव तक लगभग 84 किलोमीटर जमाई माता मंदिर के पत्थर ही आज भी जमीन के अंदर नदी क्षेत्र में दबे हुए मिलते हैं। जी बिल्कुल। साथ में औरंगजेब की जो मृत्यु के बाद में अड़े जो मस्जिद बनवाई लगभग 1707 के लगभग उसकी डेथ हुई थी। उसके बाद में उसने यहाँ पर क्षमा पूजा अर्चना हमारे जो पूर्वज थे उस समय उन्होंने की। भगवान राम के बेटे कुश थे, कुश से कुशवाहा वंश की उत्पत्ति हुई। कुशवाहा वंश को एट दिस टाइम अपन कछवाहा वंश बोलते हैं। कछवाहा वंश चंद्रवंशी और सूर्यवंशी होते हैं जी। तो कछवाहा वंश की कुलदेवी जमवाई माता है, कुलीन वंश की कुलदेवी जमवाई माता है। कुलीन वंश के साथ साथ ब्राह्मण बनिए राजपूत समाज के जो लोग हैं, जाट समुदाय के जो लोग हैं, जांगीड़ समुदाय के जो लोग हैं, उनकी कुलदेवी जमवाई माता है जी। जो मान्यता है कि माता जी की मूर्ति स्वतः प्रकट हुई के बाद में या कद से प्रकट हुई, ये तो रामायण काल की बातें हैं। और माता जमीन से प्रकट हुई इसलिए जमाई कहते हैं, और माता स्वयं प्रकट हुई इसलिए स्वयंभू कहते हैं। तो कई नामा से माता है जो जाने जा है। बिल्कुल, बामणी देवी के नाम से भी जाना जाता है, महादेवी के नाम से भी जाना जाता है, शेखावाटी की वैष्णो रानी के नाम से भी जाना जाता है। या जब औरंगजेब आए हो भी के बाद में अड़े शपथ भी ली ही कि माता जी के अड़े आके शीश झुका के आज के बाद में किसी हिंदू मंदिर पर हमला नहीं करूंगा। और उसके बाद में किसी हिंदू मंदिर पर हमला नहीं किया और उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इससे पहले भी औरंगजेब है कई हिंदू मंदिरों पर हमला कर चुका। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपड़ी भाषा में बोला करे कि वो यहाँ को चटको दिखायो हो। हाँ बिल्कुल। और माता जी को जो प्राचीन इतिहास है, बौद्धकालीन लेके मौर्यकालीन लेके जो इतिहास है वो के ऐसी प्राचीन किंवदंतियां है, लोकोक्तियां है जो लोगों से सुनने में हमेशा आती रहती है। कावट नगर परिषद में भी इस चीज का उल्लेख है कि किसी समय श्रवण कुमार अपने माता पिता को 4 धामों की यात्रा करवा रहे थे जी। तो उस समय जब वो इस तरफ से गावड़ी गणेश्वर जा रहे थे तो उस समय उन्होंने कावड़ को खड़ी रख दी थी। इस जगह का नाम उस कारण से कावड़ पड़ा। कालांतर में कातली नदी से कटने के कारण इसे कावट कहा जाने लगा। माता जी की मुख्य तिथि के है, बड़े मेड़ो लागे है माता जी की मुख्य तिथि तो वैसे तो सारी ही होती है, लेकिन मुख्य रूप से चतुर्थी, अष्टमी, नवमी
त्रयोदशी और चतुर्दशी होती है। मेला वगैरह भी लगा है कि माता जी हाँ, के मंदिर चैत्र के नवरात्र में रामनवमी को माई का दरबार लगता है। कितना श्रद्धालु भक्त अड़े माता जी का आवे जितने भी माता से जुड़े हुए लोग हैं वो आते हैं। प्रसाद क्या कुछ है माता जी के? माता के मुख्य रूप से प्रसाद जो होता है वो खीर का हलवा और चने, छुके हुए चने, लहसुन और प्याज वर्जित होते हैं। सात्विक प्रसाद माई के चढ़ता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो मस्जिद भी बनवाई गई है, कुआं बनाया गया, भी माने शिलालेख है, माता जी के मंदिर का काम किया गया है। ऐसा लोगों से सुनने में आया है कि यहाँ पर जो आसपास में मस्जिद है तो उसमें जमाई माता मंदिर के पत्थर ही थे, और आसपास में मस्जिद के पास में कुआं भी है, वहां पर भी जमाई माता के मंदिर के पत्थर ही, शिलालेख वगैरह आदि मिले हैं। पुजारी जी, जिस तरीका आप ये शिलालेख देखे हाँ, मंदिर के चारों तरफ देखे हाँ, अंदर भी देखे हाँ, तो यहाँ का शिलालेख है ये? हाँ, ये जगह जगह माता की शिलालेख है, और इस शिलालेख को हमने 10 फीट तक खुदवा दिया था साहब। उसके बाद में भी ये टस से मस नहीं होता है। अच्छा, खुदाई 10 फीट के बाद में भी हाँ, ऐसे की ऐसे यथावत स्थिति में है, बिल्कुल। और जिस तरीका बताऊं कि आज भी अगर खुदाई करे कांवट के मान जी अति कांवट से लेकर के झुन्नू डिस्ट्रिक्ट के सुनारी गांव तक जमाई माता मंदिर के पत्थर ही मिलेंगे। यही शिलालेख माता जी मंदिर, जगह जगह शिलालेख है, गुप्तकालीन अवशेष है, मौर्यकालीन अवशेष है, एल आकार के पत्थर है, सारे यही मिलेंगे। माता जी के मंदिर ने लेके और के कुछ मान्यता है? हाँ, मान्यता ये है कि जब भी किसी के पाइल्स वगैरह हो जाते हैं या मस से मुस वगैरह हो जाते हैं तो माता के साथ भारी साथ बैंगन चढ़ाए जाते हैं। उनके बाद में वो जो समस्या है वो खत्म हो जाए। एक साथ ही एक जगह अपने पुजारियों को जानांगे, एक पत्थर एक माना, एक बिल्कुल एक चेहरो आपने देखोगे के अंदर, क्यों पुजारी जी? हाँ हाँ, आप बताओ अभी के माना किस तरीका हूँ आप जो ऐसा लगता है कि जैसे ये 2 आंखें हैं जी, ये माउथ है, बिल्कुल बिल्कुल, ये पैर है, ये हाथ है, बिल्कुल ये आप देख भी सको एकदम एक जो चेहरा की आप स्मृति के माने दिख रही है पत्थर के अंदर। कीर्ण है। और सुनवा में अभी ये कि अड़े प्राचीन हाँ, कुंड यहाँ हवा पर के मायने- पहले गर्म पानी ठंडे पानी के 2 कुंड थे। अब वे कुंड जो जब 77-84 में भयंकर बाढ़ आई थी तो कावड़ से लेकर प्रीतमपुरी तक जो टीले जुड़े हुए थे उनकी मिट्टी उनमें भर गई, तो उनसे वो दब गए। और ये भी सुनवा में आएगी जब बाढ़ आई ही तो वो बाढ़ को पानी माता जी के मंदिर के हाँ, यहाँ अंदर पर पहुंच जाते। आचार्य अंकल थे, ऐसा सुनने में आया है बड़े बुजुर्गों से। उनकी घोड़ी थी तो वो 7 दिन तक मंदिर पर खड़ी रही, और 7 दिन तक मंदिर पर खड़ी रहने के बाद में जैसे जैसे बाढ़ का पानी उतरा उसके बाद में वो यहाँ से गई, तो मंदिर की दहलीज को बाढ़ का पानी पार नहीं कर पाया, और मंदिर बाढ़ क्षेत्र नदी क्षेत्र में होने के बाद में भी यथा स्थिति में बना रहा। ये माता का साक्षात चमत्कार। यही बे एल आकार का पत्थर जो पुजारी जी भी बताया कि जो शिलालेख और एल आकार का पत्थर जो का प्राचीन समय से जो अठे माता जी का मंदिर के अंदर अठे जो काम में लिया गया है, और मंदिर के पीछे भी ये पत्थर अड़े आपने पड़े हुए दिख सके हैं, और जितना भी आपने अड़े दिख रही हैं पत्थर ये सब प्राचीन काल का जी तरीका शिलालेख आप देख भी सको हो। ये शिलालेख ही जो पत्थर है एल आकार का, ये जितना भी और मंदिर को पूरा जो निर्माण है वो पहला का जगह शिलालेख ही और पुराना प्राचीन पत्थर ही मासू करोगे। और जिस तरीका आप एक सोचोगे वो एक मस्जिद के अंदर भी माता जी का मंदिर का ही शिलालेख और पत्थर है वे काम में लिया गया। लोगों की आस्था विश्वास और श्रद्धा को केंद्र जमवाए माता जी जिको इतिहास आपा पंडित जी जाना, और आपने और भी मंदिर के जो शिलालेख है आपने दिखा दूं, और ये जगह जगह माता जी का शिलालेख है। बस वो जो माता जी को मंदिर है वो बनाया गया। और जिस तरीका पंडित जी बताया ही कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो मस्जिद बनाई गई ही, जो कुआं बनाया गया हो, बिकमाए भी माता जी का मंदिर का जो पत्थर हा शिलालेख हा वे काम में लिया गया। और हजारों लोग माता जी के मंदिर में आवा है आपकी श्रद्धा लेके, आपकी मनोकामना लेके। जिस तरीका औरंगजेब माता जी का आके शीश झुकायो हो, हार मान ली ही, के बाद में कोई भी मंदिर ने ना तोड़वा की शपथ है वाली ही। अपने किशोर के इतिहास लगे है, वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है, बने रहना है सिखावटी प्रेम के साथ। धन्यवाद, राम राम।